आपको बताते हैं कि गुजरात के कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े बड़ी तेजी से फैलते चले जा रहे हैं और गुजरात के अहमदाबाद के हालात दिन ब दिन बेहतर होते चले जा रहे हैं। अब गुजरात को लॉकडाउन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टेस्ट। जितना ज़्यादा टेस्टिंग होगा उतना ही फायदेमंद रहेगा। अहमदाबाद में इस हालात का कारण है वो सिर्फ है नमस्ते ट्रंप। जब ट्रंप भारत में आया तो अहमदाबाद की सड़कों पर लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठा हुई और उसी टाइम कई देश इस वायरस से लड़ रहे थे और हमारी सरकार स्वागत की खुशियां मनाने के लिए लाखों की तादाद में भीड़ लेकर इकट्ठा हुई थी। तो चलिए रवीश कुमार की इस रिपोर्ट को देखने के बाद में शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अहमदाबाद की भीड़ के पीछे का कारण क्या था। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पूरी दुनिया में तालाबंदी को लेकर बहस चल रही है। क्या तालाबंदी करने से संक्रमण को रोका जा सकता है या फिर संक्रमण रोकने के दूसरे उपाय नहीं कर पाने के कारण तालाबंदी की नौबत आती है? पहले मुर्गी या फिर अंडा वाला सवाल हो गया। तालाबंदी और टेस्ट, पूरी दुनिया के सामने यही दो हथियार हैं कोरोना से लड़ने के। दक्षिण कोरिया ने तालाबंदी की जगह टेस्ट का रास्ता अपनाया और उससे जुड़ी रणनीतियों का रास्ता अपनाया। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, एक व्यक्ति किस किस के संपर्क में आया, इसकी सूचना की पारदर्शिता से और समय रहते एक्शन लेने से दक्षिण कोरिया ने अपने यहां कोरोना के विस्तार को काबू में लाने का प्रयास किया। लेकिन उसके मॉडल को भी जर्मनी ने पीछे छोड़ दिया। जर्मनी अब 18 लाख टेस्ट कर चुका है। पर एक और देश है जिसकी बात करनी चाहिए, वो है ताइवान। ताइवान चीन के बगल का देश है और शुरू में कहा गया कि चीन के बाद सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित होने वाला देश अगर कोई होगा तो ताइवान होगा। लेकिन ताइवान में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ताइवान ने तालाबंदी नहीं की और ताइवान ने बहुत ज्यादा टेस्ट भी नहीं किए। तो ताइवान ने ऐसा क्या किया कि अभी तक वहां पर मरने वालों की संख्या दोहरे अंक में भी नहीं पहुंची है और संक्रमित मरीजों की संख्या 400 भी नहीं पहुंची है। तो 2.5 करोड़ की आबादी वाले ताइवान ने ऐसा क्या कर दिखाया कि उसने कोरोना को बगैर तालाबंदी और बगैर बहुत ज्यादा टेस्ट के काबू में कर लिया। ताइवान के 8.5 लाख लोग चीन में रहते हैं। इसकी राजधानी ताइपेई से वुहान के बीच हफ्ते में दर्जनों उड़ानें थीं। जैसे ही 31 दिसंबर को वुहान में संक्रमण फैलने की खबर आई, ताइवान ने चीन से आने वाली उड़ानों को सीमित कर दिया। तब तक कोरोना का नाम कोविड-19 भी नहीं पड़ा था, अज्ञात विषाणु कहा जाता था। ताइवान ने चीन से आने वाले हर नागरिक की स्क्रीनिंग शुरू कर दी, क्वारंटीन पर भेजा जाने लगा। 2003 के सार्स के अनुभवों से सीखकर ताइवान ने नेशनल हेल्थ कमांड सेंटर बनाया है, जिसे 20 जनवरी को ही सक्रिय कर दिया गया। उसके तहत सेंट्रल एपिडेमिक कमांड सेंटर को एक्टिव कर दिया गया और ताइवान तेजी से फैसले लेने लगा। सारा मंत्रिमंडल एक साथ मिलकर एक तरह की नीतियां बनाने लगा और लागू करने लगा। ताइवान के स्वास्थ्य मंत्री इस कमांड सेंटर का नेतृत्व संभालने लगे। सारी सीमाओं को सील कर दिया गया और नियमित प्रेस ब्रीफिंग होने लगी। चीन के फैलाए गए फेक न्यूज से लड़ने के लिए भी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली। 10 फरवरी को जब ताइवान में 16 मामले ही सामने आए और चीन में 31,000, तभी ताइवान ने चीन से जुड़ी सभी उड़ानें रद्द कर दी। चीन, हांगकांग और मकाऊ से आने वाले यात्रियों को क्वारंटीन में भेजा जाने लगा। उस वक्त भारत में ट्रंप की रैली की तैयारी हो रही थी और मध्य प्रदेश में सरकार गिराई जा रही थी। मीडिया अहमदाबाद में जाकर ट्रंप के पोस्टर और स्टेडियम दिखा रहा था। भारत के टीवी चैनलों पर कोरोना अंतर्राष्ट्रीय खबर होने के बाद भी मामूली खबर थी। इस खबर को भी लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही और लेटेस्ट न्यूज़ एंड फैक्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।